बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका की मौत पर ट्रंप का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। जैसा आप जिक्र भी कर रही हैं, आप देखिए इस पर ट्रंप का बयान आया है कि ऐसी स्थिति में हताहत होना असामान्य नहीं है। और बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हमें कैजुअलिटी की उम्मीद थी, लेकिन आखिर में दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। ये भी कहा कि हमने शुरू करने का कारण बहुत आसान था, मतलब उनको सब बहुत नॉर्मल लग रहा है। बहुत पहले से उन्होंने इसको कैलकुलेट किया हुआ था। जिस तरह का बयान अभी ट्रंप का आ रहा है उससे यही समझा जा सकता है। वो कह रहे हैं हमारे 3 लोग मरे हैं, 3 लोगों की जान गई है, बहुत सारे नतीजे हैं, हम छोटा लंबा तरीका अपना सकते हैं। और ईरानी अधिकारी यूएस से बात करना चाहते हैं और बात कर रहे हैं। वो एक बार फिर से इस बात को कह रहे हैं। तो पूर्णिमा जी, जो बात का जिक्र आपसे किया जा रहा था, अब वही ट्रंप का बयान भी आया। देखिए, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इराक वॉर में जब गए थे, अमेरिका क्या बोल के गए थे लोगों को? लोग बचाने के लिए गए थे ना। अमेरिका इराक में गए थे WMD ढूंढने के लिए, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और उनको लोगों को ब्रेन वॉश करा गया था कि वो लोग बचाने गए थे क्योंकि सद्दाम हुसैन डिक्टेटर है, उनको हटाना चाहिए। अमेरिका की वजह से इराक में 650,000 डेथ हुआ है सर। ओवर ए हाफ ए बिलियन पीपल डाइड। और जितना लोगों को मौत होती है, उससे ज्यादा लोगों को जो जिंदा रहते हैं उनके ऊपर ट्रॉमा होती है। 650,000 डेथ हुई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 5 मिलियन हुई है। अब जो बच्चे हैं जिनके ऊपर ट्रॉमा है, ये ट्रॉमा कहाँ जाने वाला है? आप लोगों किसकी भलाई के लिए आपने ईरान के ऊपर अटैक किया है? अगर आपको ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना था तो आप सीधा सीधा बोलते। आपने 1953 में क्या किया? आज जो डेथ टू अमेरिका का चैंटिंग जो अमेरिका के पॉलिटिशियन यूज करते, बार बार गैसलाइट करते, बार बार उकसाते लोगों को, बार बार इंसाइट करते कि कोई और अमेरिका को एडवांटेज ले रही है। हाँ कभी हाँ। उन्होंने ये बताया कि 1953 में अमेरिका और यूके मिलके मुसादे को हटाया ईरान में? वो क्योंकि उन्होंने नेशनलाइज करने लगे थे अपने ऑयल। अमेरिका के बिजनेस में प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने जाके क्या किया? पूरा रिजीम को ही हटा दिया और अपने पपेट को बिठाया कि उनको पैसा बनाना था, उनको डोमिनेंस चाहिए था उस अच्छा, रीजन। ये रोहित रोहित भी हमारे साथ में है, रोहित शर्मा। रोहित, अब क्या आपको वजह लगती है, क्योंकि ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि वो अपनी न्यूक्लियर रिसर्च रोकने को तैयार ही नहीं थे, वो ये कहने को तैयार ही नहीं थे कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, और यही एक वजह थी कि वहां पर हमला करना पड़ा। ये इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। अबू धाबी में फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे पर हमला हुआ है। हमले में कोई हताहत नहीं है, ये फ्रांस के रक्षा मंत्री की तरफ से कह दिया गया है, लेकिन ये भी उन्होंने कहा, माना इस बात को कि हमला किया गया है। और ईरान के जवाबी हमले से खाड़ी देशों में 4 लोगों की मौत हुई है। अबू धाबी में फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे पर हमला हुआ है, तो अलग अलग मोर्चों पर ये युद्ध भी जारी है और हमले भी किए जा रहे हैं। रोहित, वही बात की जा रही है कि ईरान पर जो हमला किया गया, पूर्णिमा जी कह रही थी कि क्या जिम्मेदारी लेंगे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि वो ये बात कहने को मानने को तैयार ही नहीं थे कि न्यूक्लियर रिसर्च रोकने को तैयार है वो, और इसी वजह से हमला करना पड़ा। यही वजह है या कोई और? ये देखिए, वजह तो साफ है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो कैपेबिलिटी एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था ईरान, वो एक वजह है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेकर जो सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका मांग रहा था, वो ईरान देने को तैयार नहीं था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक डिसीजन लिया है, एक डिसाइसिव डिसीजन लिया है। और उनके जो काफी क्रिटिक भी रह चुके हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि इवेंचुअली ये एक ना एक दिन होना था, और ट्रम्प ने ये डिसीजन लिया है। और अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो जैसा कि वो कह रहे हैं अपने ताजा बयान में कि जब भी वॉर होता है या इस तरह कोई ऑपरेशन होता है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कैजुअलिटीज हो। इनफैक्ट जब वेनेजुएला में जो ऑपरेशन किया था, उसमें भी एक्सपेक्टेड था कि शायद कोई जान को हमला हो वहां पे अमेरिकन सोल्जर्स की, लेकिन ही वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा नहीं हुआ। तो आई थिंक उनका ऐसा मानना है कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑफ द ऑपरेशन। और लेकिन दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ नॉट ओनली ऑफ अमेरिका, फॉर द वर्ल्ड, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं। बट किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ठीक है। ये भी कहा है, हर किसी ने, हाँ। कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट, कि उन्होंने डिसीजन लिया है, तो ट्रम्प विल हैव टू ओन अप टू इट। नरेश जी, क्योंकि देखिए बात यहाँ जो समझ आ रही है कि अमेरिका कई बार अपने हितों को आगे रखता है, अपने ऑडियंस, अपने जो उनकी आवाम है उनको आगे रखकर इस तरीके के कई ऐसे फैसले लेता है जो बाद में बहुत जिस पर पछतावा भी एक तरीके से कह सकते हैं। आप इराक का उदाहरण ले लीजिए, क्या इराक वाली भूल ही यहाँ पर अमेरिका किसको माने?
इराक में जो हुआ उसके बाद हमने आईएसआईएस को किस तरह विकराल रूप देखा, उसके बाद अब अगर आप ईरान में उतरते हैं तो यहाँ पर भी हुती हैं, हमास हैं, हिजबुल्लाह हैं, वो खतरा उतना ही बढ़ता नजर आता है क्या सर? देखिए, इराक में जब भी जो भी उन्होंने किया था, पहले तो उन्होंने अपनी संसद से अनुमति ली थी, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पास करके उसकी अनुमति दी थी। लेकिन अब जो ये उन्होंने हमला किया है ईरान पर, ना तो उन्होंने कांग्रेस से अनुमति ली, ना ही उन्होंने यूनाइटेड नेशन से, यानी इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर कानूनी अमेरिका के ही विशेषज्ञ ठहरा रहे हैं। तो ये तो रही बात। असल में आपने देखा होगा, ट्रंप किसी अंतरराष्ट्रीय कानून को मानते नहीं है। उन्होंने तो अभी कोई तो ले 2 आते महीने हैं सर। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को सीधे सीधे कहा भी था। लेकिन मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि जब से ये हमला हुआ है, ट्रंप कैमरे के सामने नहीं आए हैं।